अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं आपको तूत स्याह शाहतूत उसका आपको समझाने लगा हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करें, कितनी मुफीद चीज़ है। मुख्तसरन आपको 2-3 मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो मुकम्मल सुनें और समझें कि आपके लिए कब ठीक है और कब ठीक नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तूत स्याह के नाम से आप वाकिफ़ हैं। दीगर शरबत जो मिलते हैं आपको उसके ऊपर लिखा होता है शरबत तूत स्याह प्लस मुलट्ठी, ये शरबत तूत स्याह, सिर्फ इसी की शरबत बना लेते हैं। ये गर्म तर मिजाज है। ये सफ़ेद और काले दो रंग का होता है। इसके जो पौधा होता है, दरख्त होता है, वो घना होता है और ये दो तरह से है। इसके रंगत होती है और गर्म तर होने की वजह से ये आपकी हर तरह की बलगम में, हर तरह के खांसी में मुफीद है। लेकिन वैसे अगर जैसे हम अपने अंदाज में इसको लेके खाना चाहेंगे तो ये ज़्यादा नहीं खाया जाता, शकील ग़िज़ा है। अगर आपका स्टमक ख़राब है तो फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदरवाइज़ इस कंपनी है इसको मशहूर अंदाज में बना रही हैं, आप इस्तेमाल करें, आपके लिए ठीक है। लेकिन अगेन यही है कि इसका मिजाज देखते हुए कि गर्म तर मिजाज है, ये हमारी जो इन्फेक्शन है, जो खुश्की है, ड्राइनेस है, एलर्जी है, उसके लिए बेहतर है। लेकिन आपने अपनी जीएटी को लाजमी देखना है। सुनी सुनाई बात पे मैं किसी कंपनी की किसी शरबत तूत स्याह को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारी जैसे बनफ्शा है, मुलट्ठी है, उससे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ समझाना ये मकसूद है कि काले रंग वाला जो तूत स्याह है वो ज़्यादा मुफीद है। शरबतों में डालते हैं, आप खुद शरबत बना सकते हैं। गर्म तर है तो आपके गले की खराश के लिए मुफीद है। लेकिन अगर आप शरबत तूत स्याह के फ़वाइद सुनकर आप जो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपकी फेफड़े हैं, उसमें अगर आपको शदीद इन्फेक्शन है, आपको टीबी है, आपको नमूनी है, आपको बुखार हो रहा है, तो फिर ये शायद ये शरबत आपको उस तरह से फ़ायदा ना दे। और ये अकेला शरबत इन कंडीशन में काफ़ी नहीं रहेगा। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, आपके नाक कान गले के मसाइल के लिए ये अच्छा है, बेहतर है। और फिर आपको पहचान हो और अच्छी कंपनी का हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आपने मालिक से मशवरा नहीं किया, तो शरबत शरबत ही हो और तूत स्याह का नाम ही हो, तो फिर भी आपके लिए नुकसान है। मतलब आपका मोटापा है या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं या आपको शुगर है, तो उस सूरतों में फिर इस शरबत तूत स्याह के शरबत की तरफ आने की बजाय आप कहवा जात इस्तेमाल करेंगे, जैसे बनफ्शा है, जैसे मुलट्ठी है, जैसे कच्ची हल्दी है, फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये समझाना ये था कि ये आपकी खांसी के लिए अच्छा है, मगर हर सूरत ये ऐसा नहीं है कि आप इसी को ही लेते रहें। और शुगर के मरीज़ जो हैं वो अवॉइड करें। और जो दूसरे आपके मसाइल हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के या पेट के मसाइल, आपके फेफड़े और पेट के इस्तेमाल में आपने इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। शकील है। और वैसे भी जब ये आपको वैसे तूत से आप मिले कहीं, शाहतूत के आपका फल आपको कहीं मिले, तो फिर आप इसको ऐसा नहीं है कि अप्रैल के मिड में अगर ये लगना शुरू हो जाते हैं तो आप उसको उठा लेते हैं और धड़ धड़ इस्तेमाल करेंगे, तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इतदाल के साथ आपके मुआलिज के बताए हुए पूरे नुस्खे में 3-4 और दवाइयाँ साथ शरबत तूत स्याह दी है तो उसकी खैर है। लेकिन शरबत तूत स्याह की अफादियत में जाके इसके साथ और कौन सी चीज़ें लेनी हैं, किस सूरत में नहीं लेनी, ये हमें पता नहीं होता। मैं वही बताना चाह रहा था जो आपको बता दी गई हैं। आप इस पर अमल करें, दूसरों से भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बहुत शुक्रिया।